हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 की जो कक्षा 10 के हिंदी का चैप्टर नंबर ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो मैंने पिछली वीडियो में जयशंकर प्रसाद को बहुत अच्छे से उसका जीवन परिचय करा दिया है, तथा उससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 था वो भी अच्छे से कवर करा दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज हम आगे की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम पढ़ने वाले हैं पद्यांश। क्या पढ़ने वाले हैं? निम्न रेखांकित अंशों की व्याख्या, तथ्य यानी कि और तथ्यपरक प्रश्न दीजिए। यानी कि आपके गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो वो बहुत सारे आपके पद्यांश दिए हुए हैं, उन सभी का आपको क्या करना है? पदार्थ लिखना है। तो चलिए माय डिस्टेंट, पहला जो है इम्पोर्टेंट है, इसी को हम क्या करें, डिटेल से पहले ध्यान से पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैं देखिए हाथ से लिखे हुए नोट्स में आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए। सर हाँ, देखिए हाथ से लिखा ममता चैप्टर का जो पाइए है, ये भी मेरे पास है। तो इसे भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, पहले इसको समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। तो ये कह रहे हैं, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। यानी कि एक रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ कहते हैं कोने में, यानी कि जो दुर्ग है, जो बड़ा किला है, उसके कोने में बैठी हुई युवती ममता, यानी कि एक जवान ममता नाम की लड़की सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। यानी कि एक नदी थे सोण। सोण माने नदी के तीक्ष्ण माने होता है बहुत तेज बहाव को, किसके तेज बहाव को, प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। क्या ममता विधवा थी? उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। यानी कि उसकी जो यौवन था, यौवन जवानी थी, वह सोन नदी के समान, यानी सोन नदी के समान उमड़ रहा था। कहने का मतलब है, जिस प्रकार नदी में पानी उबाल मारता है, पानी ऊपर नीचे होता है, उसी प्रकार उसका यौवन ऊपर नीचे हो रहा था। मन में वेदना थी, यानी कि मन में दुख था। मस्तक पे आंधी थी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सैन में विकल थी। यानी कि सब कुछ होते हुए भी वह सुख के कंटक कहते कांटे सैन में विकल थी। यानी कि सैन कहते हैं जो महलों में जो घरों में हमारे सोने का स्थान होता, अर्थात बिस्तर। तो बिस्तर के कांटों से भी कांटे लग रहे थे। विकल माने परेशान थी। वह रोता दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिया थी। यानी कि जो रोहतास दुर्गपति थे के मंत्री कौन थे? चूड़ामणि की इकलौती यानी कि पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। यानी कि उसके लिए जो अभाव होने थे, कमी, उसके लिए तो असंभव था, क्योंकि वह तो मंत्री थी, मंत्री की पुत्री थी, तो उसका कोई भी जिंदगी में कोई विवाह नहीं था। परंतु वह क्या, अकेली थी, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। यानी कि हिंदू विधवा संसार में हिंदू जो है, हिंदू रीति रिवाज में विधवा को क्या माना जाता है? तुच्छ, सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? यानी कि तब उसके अंदर चल रहे सवालों का अंत कहाँ था? तो इस तरीके से हमने देखिए समझने की कोशिश की है। अगर समझ में नहीं आया, अब मैं हिंदी पढ़ने वाला हूँ, जो मेरे हाथ से लिखे नोट्स हैं सब कुछ कवर हो जाएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 हमने ले लिया ममता। आपको शुरू का क्या करना है, शुरू के 2 या 3 शब्द लिख लेने हैं, रोहतास दुर्ग, फिर लास्ट में डॉट डॉट करके लास्ट में लिख देना है अंत था। यानी कि बीच में डॉट डॉट करनी है, शुरू का लास्ट का आपको अंत शब्द लिख देना है। ये आपको ब्लैक पेन से लिखने होंगे। बात समझ में आ गई? अब जैसा कि पहला क्वेश्चन था उसमें कि गद्यांश के पाठों लेखक का नाम लिखे, तो ये तो आपको लिखना ही होगा। अगर नहीं भी देगा तो आपको लिखना ही होगा संदर्भ। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो आपको देखिए 3 चीज़ ब्लैक से लिखनी है। नंबर 1 गद्य खंड, नंबर 2 चैप्टर का नाम, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। बात समझ में आ गई? ये तीनों चीज़ ब्लैक से लिखोगे तभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि उसमें था कि रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो एक पेपर में व्याख्या आएगी, पूरी आएगी, उसमें फिर अंडरलाइन कर दी जाएगी कि इसकी व्याख्या कीजिए।
तो मैंने क्या काम करा है, मैंने कंप्लीट लिखा है। कंप्लीट का मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक लिखने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी अंडरलाइन कर सकता है, फिर आपको वो लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, सारा लिखने की कोशिश की है। तो चलिए माय डिस्टेंस समझते हैं एक एक पॉइंट को। तो व्याख्या को ध्यान से देखते हैं, समझ में आ गई। चलिए व्याख्या में क्या कर रहा है चेक पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है ममता जो है रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती संतान है। दुर्भाग्य से वह बचपन में ही विधवा हो गई। अपने दुर्ग के किसी कोने में बैठी वह सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही है। जिस प्रकार सोन नदी उफन कर रही है, यानी कि उफान मार रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफन रहा है। उसके यौवन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है। देखिए संपन्न में जो है आधा में आएगा प्यारे बच्चों, आधा में आएगा, ये गलती हो गई। फिर भी विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा है। दिख रहा है? तो चलिए दिख रहा होगा, आगे चलते हैं। कहाँ आंधी से भरा है? उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। विलसिता का सुख भी उसकी कांटों की दुखपूर्ण सैया के समान प्रतीत हो रही है। अर्थात कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख के रहते हुए भी ममता का जीवन बहुत कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। ममता के लिए हर एक, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, प्रकार के सुख साधन थे। उसे किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, किंतु इस धन और संपत्ति को प्राप्त करके भी सुख नहीं है। इसका कारण यह है कि वह बाल विधवा थी। हिंदू समाज में विधवा को निम्न कोटि का माना जाता है। विधवा का जीवन उसी के लिए भार बन जाता है। ऐसी स्थिति में भौतिक साधन उसे मानसिक शक्ति प्रदान नहीं कर सकता। ममता भी ऐसी ही नारी है जो सब प्रकार के साधन होते हुए भी असहाय है, जिससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन की हम देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमारा इसमें बोला है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन गद्यांश के पाठों लेखक का नाम, इसे अच्छे से करा, यानी कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, हमने लिख दिया। अगला क्वेश्चन था रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये हमने कर ली, जहाँ इसमें रेखा खींची हुई थी, यानी कि हमने तो पूरे की करी है ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अगले की अगर मैं बात करूँ रोहतास दुर्ग कहाँ है, तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम इसको ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहले ये रोहतास दुर्ग कहाँ था, यही क्वेश्चन था। यह रोहतास दुर्ग जो सोन नदी के तट पर स्थित था या स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन था जो उसमें ममता का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी कि ममता कौन थी, शॉर्ट में इसे बताइए। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ प्यारे बच्चों, इसके आंसर है कि ममता रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। वह युवा और विधवा थी। उसके मन मस्तिष्क के विरह वेदना के कारण उथल पुथल मची हुई थी, जिस कारण उसकी आंखों में दुख के आंसू थे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन था उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की क्या स्थिति। देखिए गलत लिखा हुआ है, मात्रा चढ़ गया, क्या है, स्थिति है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है हमारा कि समाज में हिंदू विधवा की जो स्थिति है अत्यंत दुखी दयनीय होती है। उसे समाज का सबसे बेसहारा प्राणी माना जाता है। तो इस तरीके से हमने पहली व्याख्या को बहुत अच्छे से कोशिश किया समझाने की। तो चलिए वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले गद्यांशों के साथ।